नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ सीधे बता दिए हैं कि 80% बाहरी रहेंगे और बस 20% बिहारी रहेंगे और उसके बाद सेंटर मैनेज हो रहे हैं। ये भी कहा है छात्र नेता सौरभ ने जब हमने उनको फोन घुमाया। सीधे सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ डोमिसाइल नीति पर और उसके बाद धांधली पर। मुन्ना भाई पकड़ाए हैं, वो भी आप जान रहे हैं, तो सीधे सुन लीजिए कि क्या कुछ बातें की हैं हमने छात्र नेता सौरभ से। छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी। लगातार टीआरई 3.0 री एग्जाम जो हो रहे हैं, उसके सेंटर पे हम जा रहे हैं और वहां पे अधिकतर अधिकतर हुँ। लोग उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं, कानपुर के मिल रहे हैं, राजस्थान के मिल रहे हैं और अलग-अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है, तो क्या बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको घाटा है या बहुत बड़ा घाटा है? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम शुरू करेंगे अगर पहले टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक की बातें। जी। आप पूरे रिक्रूटमेंट का जो भी बहाली निकाली गई उसमें आप देखेंगे तो लगभग 14 राज्यों के लोग, ये खुद बिहार सरकार का डाटा है, शिक्षा विभाग ने बताया है कि 14 राज्यों के लोग, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय लिया था, फिर उसके बाद सीधे खोल दिया कि नहीं आप आइए हमारे राज्य में लोगों को नौकरी करना है और पूरा रिजर्वेशन का जो है वो कोई भी रिजर्वेशन पालन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि टीआरई 1 में 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक शिक्षक का जो है आर्थिक अपराध इकाई की जांच, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं कि अब जांच किस तरफ जा रहा है, कौन लोग सेटर पकड़ा या डोमिसाइल नीति। सीधे-सीधे कहा जाए तो आरटीआई से जो खुलासा हुआ है 17,000 महिलाओं को जो नौकरी मिला उसमें से 10,000 दूसरे प्रदेश के लोग हैं। आरक्षण 57% आरक्षण जो है वो पालन जो है वो हुआ है। आज समझिए 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को। तो क्यों नहीं जब यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ कि दूसरे प्रदेश के लोग आ जाइए और यहाँ से नौकरी ले लीजिए। नौकरी लोग कर रहे हैं। अभी बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग बीएड जो है वहाँ के जो शिक्षक बनने के लिए बीएड लोग करते हैं। बिहार के लोग कम करते हैं। पहले से बिहार के लोग बीएड कौन करते हैं? लोगों के पास एक मनोभावना है कि चलो नहीं कुछ हुआ तो चलो अंतिम समय में चलो बीएड कर लेते हैं। हुँ। कहीं कुछ होगा तो नौकरी मिल जाएगी। और जी। बिहार सरकार नौकरी भी बहुत दिन के बाद निकाली है। वैकेंसी जो है लगभग रिक्त पद रहे हैं। अभी 3 महीना में 2 लाख लोगों को नौकरी मिली है। जी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 लाख में अगर डाटा निकाला जाए, जिसमें से नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाए, हुँ। जिसमें से 14,000 पहला फेज में और 11,000 समथिंग दूसरे फेज में, ये बिहार सरकार का डाटा है। अगर हटा दिया जाए तो आप मान के चलिए कि 1.5 लाख नौकरी में 1 लाख से ज्यादा नौकरी दूसरे स्टेट के लोग कर रहे हैं। और आप तो घूम ही रहे हैं भाई, कई प्रेस के लोग बात कर रहे हैं। हम लोग खुद पहले दिन की परीक्षा में सेंटर पर गए थे। हुँ। ज्यादातर कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट या पुरुष कैंडिडेट वो उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन बिहार की सरकार की कौन सी ऐसी भाई बात हो गई है? दूसरे स्टेट में नौकरी करना है नहीं। अभी कई राज्यों ने अभी निकाला है, कर्नाटक में जो है 100% आरक्षण लागू है। आप वहां के निजी क्षेत्र में काम करेंगे कंपनी में तो सिर्फ कर्नाटक के लोगों को वो लाभ मिलेगा। बिहार को कौन सा ऐसा मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी को और कि उत्तर भाई प्रदेश आप के लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार का भरपूर फ़ायदा उठाएँगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है, तो बिहार के लोग दरवाज़ा खोले हैं, तो क्यों नहीं फ़ायदा उठाएँगे? क्यों नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, इसमें कहाँ कोई शक है। हुँ। लेकिन बिहार के लोगों को क्या बिहार के लोगों को मेरिट नहीं है? क्या बिहार के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्या बिहार तो ये तो आरक्षण का सीधा सीधा गला घोटा गया। ना हुँ। महिलाओं को आरक्षण मिला। आप फर्जी डोमिसाइल बना के जो बिहार के आसपास के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश सटे, जैसे आप आरा हुआ, बक्सर हुआ, आप गोपालगंज इधर सिवान आ जाइए, फिर आपको अररिया, इधर इधर बंगाल का भी बॉर्डर है, तो कई जगहों पर जो है फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। अच्छा तो सौरभ जी, कहने आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो आरक्षण का लाभ बाहर ही उठा के ले गए थे, फर्ज़ी तरीके से, क्या इस बार भी वही चीज़ होगा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो लाभ है, महिलाओं का जो लाभ है, वो सारे लोग फिर से ले जाएँगे और यहाँ के लोग बस मुँह देखते रह जाएँगे? देखिए, जिस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट शिक्षा विभाग ने बिना बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किए हुए लोगों का किया, क्योंकि जो चीजें पहले हो रही थी, बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे थे कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम करेंगे, शिक्षा विभाग कह रहे थे कि हम करेंगे। तो पहले होता है वेरिफिकेशन, तब होता है रिजल्ट का प्रकाशन। हुँ। तो ये जो गड़बड़ी दोनों फेज में हुआ, उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। और आज बाहर हो रहे हैं सीटेड वाले जो है 60% से कम लाना है दूसरे स्टेट का, उनको बाहर किया जा रहा है। बाहर करे या अंदर करे हमको मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि जो मेरिट वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिली है।
डोमिसाइल का पालन नहीं हुआ नियम, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर लोग बहाल हो गए। तो मेरिट वाले का अब तो आरटीआई से तमाम जगहों पर खुलासा हो रहा है, फर्जी वाले का जो है इंतहा हो गई। ये जो 2 अफसर जो हैं बिहार के शिक्षा बहाली को ऐसे बदनाम करके चल गए, ऐसे बर्बाद करके चल गए, के जिसका पाठक और अतुल कोई, प्रसाद के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, और दोनों अधिकारियों की मिलीभगत का ही परिणाम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। ट्वीट करने से काम नहीं चलता है सर, आपको जमीन पर काम करना होगा, आपको फर्जीवाड़ा रोकना होगा। तो यहाँ तो फेलियर, पूरी सिस्टम फेलियर हो गई है। सौरभ जी, टीआरई 1 से लेकर आप भी लगातार स्टेटस लगा रहे थे, लगातार आप भी अखबार पढ़ते रहते हैं, लगातार आपके पास भी शिक्षक अभ्यर्थी फोन करते हैं, आपके पास ये भी फोन आया होगा, मुन्ना हम्म, भाई मुन्ना भाई मुन्ना भाई। हाँ बिल्कुल आया है। मेरे पास तो कुछ लोग ये भी भेज रहे थे कि कई सेंटर ऐसे हैं जहां से मतलब एग्जाम जो परीक्षार्थी हैं उनको एग्जामिनर जो जो वीक्षक होते हैं या सेंटर सुपरिटेंडेंट वो मदद कर रहे हैं। माने एक ही के लोगों को, आपको कई सेंटर, दरभंगा से खबर आई है, भागलपुर से खबर आई है, पटना में भी कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर इस तरह की चीजें हुई है। तो ये तो बिहार सरकार के, आप बताइए ना भाई, ये जो लगा हुआ है कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम क्या काम कर रहा है? दरभंगा के कई सेंटरों पर जो है सब इस तरह के आरोप लगे हैं, और लोग आरोप लगाए हैं कि इन महिलाओं को, लड़कियों को जो है उनको कराया गया है। तो अब क्लियर बात यह है कि पूरी तरीके से बहाली छात्रों अभ्यर्थियों को डराने के लिए ये हम 4 सेट में क्वेश्चन देंगे, पेपर लीक रोकना है, पेपर लीक रोकना है। पेपर लीक तो टीआरई 3 में भी रुका, लेकिन आप समझ लीजिए कि किस तरह से हजारीबाग से जो गिरफ्तारी हुई 300 लोगों की, उसको आपने डिवार किया, आपने बताया कि कौन कौन लोग हैं। ये तो बीपीएससी का फेल्योर है, और बीपीएससी के नए चेयरमैन किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हमको पेपर लीक से मतलब नहीं है, फर्जीवाड़ा पेपर लीक तो टीआरई 1 में भी हुआ, टीआरई 2 में भी हुआ, ये लोगों को पता नहीं चला। टीआरई 3 में तो खैर भंडाफोड़ हो गया, लोग पकड़ा गए। तो अब कहने की क्या जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करने नहीं आएंगे? अरे भाई आप समझ लीजिए ना, ये क्वेश्चन सेटर सॉल्वर गैंग, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, चाहे बड़े बड़े शिक्षा माफिया हो, चाहे कोई भी लोग हो, सभी लोग इस रैकेट में शामिल हैं। और सरकार की जो मंशा है कि सिर्फ हम नौकरी देना आपने है, कहा कि तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, सौरभ जी। हाँ, हाँ बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हैं जो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के साथ जो है उनकी बैठक होती है, नेताओं के साथ उनकी फोटो वायरल होती है। तो आप बताइए ना भाई कि क्या किस तरह की चीजें हैं, आप बता के बताइए, जांच को तो पहले करके देखिए। जांच तो होती नहीं है। टीआरई 3 में भंडाफोड़ हुआ, कई लोग बड़े बड़े लोग पकड़े गए, तो खुल के बता रहे थे कि हम, हमारे साथ अच्छा, इन लोगों का अभी संबंध सबसे है। बड़ा मामला ये भी आ रहा है, कल हमने अपने चैनल पे भी चलाया था एक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, कि उनका कहना है और उनका इल्जाम भी है कि जिस सेंटर हॉल में हम बैठे हुए थे, वहां पे बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो ओएमआर शीट को रंग ही नहीं रहे थे। तो क्या ये समझा जाए कि वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, या ये समझा जाए कि उनका ओएमआर शीट कहीं और रंगा जाएगा? देखिए जो डायरेक्शन मिला है लोगों को, ठीक है, ये भी देखना है शिक्षक को कि आप 60% आपको ओएमआर शीट रंगना है। अगर आप छोड़ रहे हैं, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से उनको मिला हुआ है, हरी झंडी मिली हुई है कि आप छोड़ के आएंगे और यहाँ पर रंगा जाएगा। तो बीपीएससी का सब कुकड़ी सिद्ध हो गया है, कोई बाकी नहीं है। चाहे सिविल सेवा की परीक्षा हो, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी रंगवानी हो, मेंस की कॉपी बाहर भेजी गई, लिखी गई है, लिखवाई गई है लोगों से, सब प्रमाण पत्र यहाँ पर सिद्ध हो गए हैं। तो अब कहने की क्या जरूरत है कि बीपीएससी में वो नहीं हो सकता है? कोई संस्था बाकी नहीं है, कोई आयोग, कोई कमीशन, कोई भी संगठन ऐसा नहीं है बिहार में परीक्षा या देश में, मैं कह रहा हूँ कि जहां पर इस तरह के धांधले। यहाँ तक यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज कुमार सोनी, देश के इतिहास में पहली बार है कि चेयरमैन इस्तीफा दे दिए हैं। आप समझ लीजिए ना भाई, क्योंकि कई कई आईएएस ऐसे पकड़े गए हैं फर्जी। एक पूजा खेडकर है महाराष्ट्र कैडर की, उनके साथ इस तरह से हुआ। ट्रेनी आईएएस है, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर, फर्जी अपने ओबीसी डोमिसाइल बनाकर वो बहाल हो गई है। कई लोग पकड़ा रहे हैं, ज्योति मिश्रा एक आईएएस पकड़ी गई है। तो अब कहने की क्या, जब यूपीएससी जैसी संस्था जब हाथ खड़ी कर चुकी है कि बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग के तहत लोग आईएएस तक बन जा रहे हैं, तो कौन सी मास्टर बनना, कौन सा बात है? मास्टर बनना तो अतुल प्रसाद और के पाठक के हाथ में था। फर्जीवाड़ा करके डोमिसाइल दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत तरीके से लोगों को बहाल कर दिया। अब मेरिट वाले तो उत्तर प्रदेश के लोग बहाल हो जाएंगे एकदम ठोक बजा के, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, सब लोग है। अब बिहार के लोग कटोरा क्या लेके इस बार अब भी भीख मांगे दूसरे यूपी स्टेट के में। लोग ज्यादा रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। आप जब परीक्षा देने वही आ रहे हैं तो फिर नौकरी किनको मिलेगा? दूसरे स्टेट को। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के दोनों अधिकारी अतुल प्रसाद और के पाठक ने तो ऐसा अभी तो वो है षड्यंत्र रचा नहीं, है। अभी तो वो है नहीं। अभी तो है नहीं अरे भाई, डोमिसाइल लागू करवाना और हटवाना किनका काम था? मुख्यमंत्री जी को दिशा निर्देश कौन देता है? अफसर अधिकारी देते हैं। आप बताइए ना भाई, बेतहाशा फर्जीवाड़ा सब संस्थानों में चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी के लेवल से ऊपर की चीजें हैं?
यहाँ पर आप समझ लीजिए ना कि आप फेल्योर हो चुका है टोटल सिस्टम, कई जगह हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है। तो आप क्या कर, डीजी क्या कर रहे हैं? आप हर चीजों को देख लीजिए ना भाई, कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर बिहार में जो भी है लॉ एंड ऑर्डर है, सब फेल्योर हो चुका है। तो जो अधिकारी ही चला रहे हैं, कई अधिकारियों पर तो अच्छा, इतने। इस बार तो शिक्षक अभ्यर्थी सोचे हुए थे कि कोई भी तरीके का धांधली नहीं होगा, कोई भी तरीके का सेटिंग नहीं होगा। फिर ये मुन्ना भाई कहाँ से पकड़ा जाते हैं और कहाँ से ये फर्जीवाड़ा होने लगता है? देखिए आपको बता रहे हैं कि TRE 1 से TRE 2 में, अभी TRE 3 में आप देखेंगे 24 लोग सिर्फ पटना में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे अगर प्रदेश में देखेंगे तो 100 गो से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेक नहीं हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहे हैं, क्या उनके पास आधार कार्ड है या फिंगरप्रिंट है, वो मैच नहीं कर। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटर मैनेज है, जहां से लोग जो है एक दूसरे को प्रोवाइड करा रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही है। ये BPSC को बताना होगा कि मुन्ना भाई कैसे भाई सेटिंग गेटिंग के तहत दूसरे के बदले दो। मतलब यहाँ तो बहुत सेंटर मैनेज है। हाँ, सेंटर मैनेज है, सॉल्वर गैंग सक्रिय है, शिक्षा माफिया कि जो आओ है चीटिंग सक्रिय करो। है। हाँ, चीटिंग करो, और BPSC के अंदर के लोग भी सक्रिय हैं, क्योंकि उनको भी पैसा उगाही करना है, और उगाही TRE 1 में भी हुआ, TRE 2 में भी हुआ, तो जाहिर सी बात है TRE 3 में भी होगा। तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, डोमिसाइल फर्जीवाड़े तरीके से आइए। बिहार में बाहर है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, खुद दिल खोल के नौकरी दे रहे हैं कि आइए, और बिहार के लोग जो है कटोरा लेके भीख मांगेंगे, दूसरे स्टेट जाएंगे और वहां पर जो है मार के भगा के कि बिहारी हैं आप, अब जाइए। तो यही बात है, आरक्षण देना था तो 5% या 10% दे देते। क्या जरूरत है भाई कि 50% आरक्षण, वो भी 70-70% आरक्षण जो है वो लागू नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए बिहार के महिलाओं को नौकरी नहीं मिला, तो कहने की क्या जरूरत है भाई? RTI से खुलासा हुआ है। अब सीधे आप जान लीजिए कि जो बहाली है वो बाहरी के लिए है, बिहारियों का कोई जगह नहीं है। आप जान लीजिए अनुकूल जी की बिहारी बनाम बाहरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टोटली रूप से मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक बहाली जो है वो बाहरियों के लिए है, बिहारियों का कहीं कोई जगह नहीं। जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर हो पा रहा है, जब कुछ उनके पास डिग्री नहीं है, कई लोगों का उम्र खत्म हो गया, आप बहाली निकाल नहीं रहे, जब निकाले तो उम्र खत्म हो गया। TRE 1 में ही कई लोग तो TRE 2 में बैठ के काम खत्म हो गया। हम लोग उम्र की छूट की में मांग कर रहे 10 वर्ष की, कुछ नहीं मिला, तब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय के भी फैसले को BPSC ने भी मानने से इनकार कर दिया, फिर याचिका दायर हो रही है। तो कहां पर जाए, किसके पास जाए? कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है, आप समझ लीजिए। तो इस तरह की चीजें अपने प्रदेश में चल रही है। तो सीधे सीधे आप कह लीजिए कि जो वैकेंसी है वो बाहरियों के लिए है, बिहारियों के लिए कुछ नहीं है। बिहारी लोग बस 80 और 20 का आंकड़ा है। 80 नौकरी जो अगर मिलेगा 100 में, तो दूसरे स्टेट के लोग करेंगे, और 20 नौकरी बिहारी करेंगे, बिहार के लोग करेंगे। यही बस इस क्रेडिट लेना है। मतलब पता 80 नहीं 80% बाहरी होंगे। हाँ, 80% से बाहरी होंगे, चलिए, बस यही चीजें हैं जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी जुड़ने के लिए आपका। तो आपने सुन लिया कि छात्र सौरभ ने किस तरह से बोला है कि 80% लोग बाहरी होंगे और बस 20% लोग बिहारी होंगे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, हमने लगातार लाइव दिखाया, हमने लगातार स्टूडेंट रिव्यू दिखाया, उसमें अधिकतर लोग बाहर के हैं और बिहार के लोग कम हैं। ऐसे में आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। और उसके बाद सेंटर मैनेज हो रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट लीडर सौरभ कुमार सिंह का कहना है, और उस पर भी बखूबी से क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि TRE 3.0 में होता क्या है, क्योंकि हर जगह से फोन आ रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।